देखो, दोनों तरफ से मार पड़ती है, समझना पड़ेगा परमार्थ के पथिक को। कभी कभी जान नहीं पड़ता, हमारी इंद्रियां हमारे मन ऐसी जगह फंसा देते हैं कि रात दिन जलते रहो। ये हुई अंदर की मार। बाहर की मार है, हम किसी से द्वेष नहीं करते, फिर भी कोई हमें गाली देता है, कोई निंदा करता है, कोई मारने का प्रयास करता है, कोई उपहास करता है। ये हर भक्त के जीवन में होता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं, दोनों तरह की मार जो सह गया, उसका हृदय बन जाता है इस प्रेम रस का रसास्वादन करने के लिए। भगवान देख रहे हैं, पर वो चुप रहेंगे। हमारी बात को पकड़ना, जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाएंगे तब तक आपको पिटने देंगे। सहो। भगवान आदेश करते हैं, अर्जुन के सामने खड़े हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति क्षस्व भारत। ये नाशवान हैं, आने जाने वाले दुख सुख है, इनको सो। बड़ी गलती हो जाती है, हम टूट जाते हैं, बाहर की थपेड़ों से, अंदर की मार से टूट जाते हैं। इसीलिए हमें भगवदानंद की अनुभूति विलंब से, नहीं तो बहुत जल्दी हो जाए। दौड़ पड़ते हैं भगवान जब साधक हर बात चुपचाप सहता रहता है, हर मार सहता रहता है, तो भगवान को फिर देखा नहीं जाता, फिर दौड़ पड़ते हैं और उसके हृदय मंदिर पर प्रकाशित हो जाते हैं, निहाल हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं, हासम भर्त्सन ताड़नादिषु सदा कुर्वन् विषादम नहीं ग्रासस्याप्यनुपस्थितौ व्यवहरल्लोकेति मुग्धार भवत्। तुम्हारा उपहास होगा, हंसी तुम्हारी उड़ाई जाएगी, बहुत उड़ाई जाती है। घर परिवार के लोग ही हंसी उड़ाने लगते हैं, मित्रजन ही हंसी उड़ाने लगते हैं, ऑफिस के लोग ही उपहास करने लगते हैं, और ज्यादा हो जाए तो ताड़न भी करते हैं, पीट भी देते हैं। ऐसा होता है, घर परिवार के लोग ही। ऐसे कितने हमारे पास प्रश्न आते हैं कि हमारे परिवार के जन हमारा भारी विरोध कर रहे हैं। हासम भर्त्सन ताड़नादिषु सदा कुर्वन् विषादम नहीं। सदा तुम्हारा उपहास हो रहा है, बहुत कठिन है प्यारे, बहुत कठिन है। प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, सहना बहुत कठिन है। जब बाहर से निंदा हो और अपमान का समय हो और अंदर से इंद्रियां और मन साथ ना दें, फिर सोचो उस उपासक की दशा क्या होगी। उसी समय सत्संग के वचन उसे बचाते हैं। यदि शास्त्र और सत्संग का स्वाध्याय और श्रवण है तो बच जाओगे, नहीं तो मार देंगे अंदर के शत्रु और बाहर के शत्रु। ये परमार्थ बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु, अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने वाली है। बस गेम है, थोड़ा सह जाओ, आगे निकल जाओगे, पर बहुत कठिन है। हम इसलिए कह रहे हैं किसी मार्ग पर चल कर बोल रहे हैं। ऐसे पढ़ करके प्रवचन कर लेना अलग है, लेकिन छाती में वार सह के और फिर कदम बढ़ाना, वो आह ही निकलती है। वो प्रभु का बल ही काम करता है। वो आपको गिराने की कोशिश करेगा, उठाने की कोशिश नहीं करेगा। उठा सकते हैं तो महापुरुषों के वचन और भगवान के वचन जो शास्त्र कहे, बकाया और कोई नहीं। जब ये पढ़ते हैं तास्ति क्षस्व भारत, सह जा इनको, तो हिम्मत आती है। जो सह गया वही परम पद का अधिकारी हो गया, वही अमृत पद का अधिकारी। हिम्मत बनती, चलो चलो और आगे बढ़ो, सहो। विषादम नहीं, हृदय में विषाद नहीं होना चाहिए। आपका उपहास होगा, तिरस्कार होगा, गाली मिलेगी, निंदा मिलेगी। हो सकता है तुम्हारे मित्र तुम्हारा त्याग कर दें, परिवार के लोग तुम्हारा त्याग कर दें, ऐसा भी हो सकता है। ग्रासस्याप्यनुपस्थितौ व्यवहरल्लोकेति मुग्धार भवत्। हो सकता है कि तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था में भी व्यवधान पड़ जाए। देख लो, तितिक्षु ब्राह्मण को बांध लिया, प्रसाद उसका छीन लिया, उसकी पिटाई की बहुत। एकादश स्कंद में क्या दोष था? केवल भगवान के भजन के लिए दृढ़ नियम लिया था, मौन रहूंगा, बोलूंगा नहीं, चाहे जितना सताया जाऊं, कभी भगवान के मार्गों को नहीं छोड़ूंगा। शुरू हो गया जीवन में उपद्रव उसके। कह रहे हो सकता है कि आपको ग्रास लाभ के लिए भी परेशानी आ जाए, जैसे सुदामा जी को।
तुकाराम जी भी महाराज अभी आगे चरित्र, तुकाराम जी भी महाराज कह रहे हैं अन्न के बिना परिवार त्रस्त हो गया, एक कवल खाने के लिए अन्न की व्यवस्था भी नहीं रही। लेकिन कभी विषाद नहीं हुआ। पांडुरंगा विठल के प्रेम रंग में श्री चरणों में नूपुर बांध करके नाचते सामने, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण। चाहे जितना दुख हो, कभी नियमावली नहीं टूटी। और कह रहे हैं कि व्यवहार में प्रायः लोग तुम्हें मूढ़ ही समझे ऐसा व्यवहार करना। बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो, ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। अपने को छुपा करके भजन बढ़ाओ, जब तक परिपक्व ना हो जाए तब तक कोई जान न पावे कि तुम इतने भजनानंदी हो, तुम ज्ञानी हो, तुम भगत हो। नैष्किंचन्य महाधनो निज गुणा न स्थापयन करहिचित, सर्वाश्चिद वपुषो नमन प्रणयतः सेवस्य वृंदावने। अकिंचनों के परम धन श्री भगवान होते हैं। अपने गुणों का प्रकाश मत करो, बालवत रहो, दूसरे के द्वारा किया हुआ तिरस्कार, अपमान, निंदा, उपहास सह जाओ। हो सकता है तुम्हारी परिस्थिति ऐसी बिगड़ जाए कि भोजन आदि की भी व्यवस्था नहीं, पर चिंता मत करना, पूरा जगत तुम्हें नमस्कार करेगा, ऐसी स्थिति जागृत होगी। ये बात आखिरी परिणाम को जो देखता है वो दौड़ता चला जाता है परमार्थ में, जो वर्तमान में शरीर की व्यवस्था देखता है वो हार जाता है। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, जब शास्त्र ऐसा कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं कि जीव ब्रह्म ही है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं, बहुत माल मिल जाएगा परमार्थ में चलने के लिए, बहुत बहुत माला माल हो जाओगे अगर पकड़ लोगे। तुका मन राखो अंकुश अधीन, प्रतिदिन नवीन जागरण, एकांत में बैठ शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही, आय के ही में रहेंगे गोपाल, साधन सुफल घर बैठे। घर बैठे भगवत प्राप्ति का उपाय कह रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है, संतों ने कहा है, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शरीर भाव को प्राप्त होने के कारण जीव कहा गया। बिल्कुल अकाट्य शब्द है, इसमें कोई संशय नहीं। जीव शिवा, शिव जीवा, जो शिव है सब में विराजमान है, वही तत्व है। वो अपने स्वरूप को भूल गया, शिवहम, और इस देह भाव को प्राप्त हो गया तो जीवत्व, उसके आगे जीव कह दिया गया। जैसे कई बार एक बिल्कुल ग्रामीण भाषा में इस बात का उदाहरण दिया कि जीव क्यों कहा गया। जैसे हम देखते हैं कि एक आदमी रिक्शा चलाता है, उसको बोलो रिक्शा, वो खड़ा हो जाएगा। वो क्या रिक्शा है क्या? नहीं। ये भी नहीं कहा ए रिक्शा चालक, ऐसा भी नहीं कहा, रिक्शा, वो खड़ा हो गया। क्यों? वो तदात्म है रिक्शा में। फिर कुछ दिन बाद वो पैसा बढ़ता है, टैक्सी खरीद लेता है, अब उसको बोलो रिक्शा, नहीं खड़ा होगा, टैक्सी, खड़ा हो गया। क्यों? अब वो टैक्सी में तदात्म है। वो टैक्सी नहीं है पर टैक्सी में तदात्म। ऐसे ही शरीर पांच भौतिक है, स्त्री पुरुष इस शरीर का संबोधन है, उत्तम अधम इस शरीर को लेकर के है। वो सच्चिदानंद तत्व एक निर्विकार अनंत घड़ों में एक ही प्रकाशित हो रहा है। जब जीव, श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, बहुत आनंद का विषय है ये साधक के लिए, जब जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, यदि ये संत वचन सत्य हैं, शास्त्र सिद्धांत सत्य है, संतों का अनुभव सत्य है, तो ये सबको प्रतीत क्यों नहीं हो रहा कि सब ब्रह्मानंद स्वरूप हैं? क्यों नहीं प्रतीत हो रहा? बहुत सुंदर बात है। भगवान सर्वगत हैं, सब में हैं, समरूप हैं, बराबर, कमी बेसी नहीं कि चींटी में छोटा भगवान है, हाथी में बड़ा भगवान है। वो आत्म तत्व देवता में, ब्रह्मा में, चींटी में, हाथी में, सब में समान है।
और जो ऐसा देखता है वही ज्ञानी है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी श्वनी चौपाके च पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही परमात्मा तत्व को देखता है, वही परम ज्ञानी महात्मा पंडित कहा जाता है। पंडिता समदर्शिना। वो परमात्मा सम है, सर्वगत है, सबके हृदय में है, सब भूतों में है, अर्थात सब जीवों में है। वो सर्वभूतांतरात्मा कहा गया है, वह सर्वव्यापी कहा गया है, वह सर्व साक्षी कहा गया है। वो जल में है, वो थल में है, वो काष्ठ में है, वो पाषाण में है। कोई जगह खाली नहीं जहां भगवान ना हो। फिर तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो कि भगवान है? इतना सुलभ परमात्मा सर्वत्र है, फिर तुम अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे? तुकाराम जी प्रश्न कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे हो? वह परमात्मा अखंड आनंद स्वरूप है, वह परम पवित्र है, रम्य है। तो तुम सुख के लिए भोगों में क्यों घूम रहे हो? अखंड सुख परमात्मा स्वरूप को क्यों अनुभव नहीं कर रहे हो? सब जीव क्यों नहीं दौड़ पड़ते भगवान की तरफ? जब सुख सिंधु भगवान है तो झूठे सुख माया की तरफ लग के क्यों नहीं दौड़ पड़ते? कौड़ी कौड़ी के लिए रात दिन मरा करते हैं, कहीं भी सुखानुभूति नहीं, चिंता शोक भय अशांति। इस संसार से किनारा काट के क्यों नहीं भगवान को प्राप्त कर लेते? ये भाव नदी बड़ी दुस्तर है, मोह माया रूपी, विषय वासना रूपी ऐसा जल भरा है कि इसको काट कर निकल पाना बड़ा कठिन है। संसार इसी दुख में गोते खा रहा है। सुख समुद्र भगवान में क्यों नहीं? जबकि सबके हृदय में, सबके समीप है, सबके साक्षी, सब रूपों में है, और वही आनंद स्वरूप है, और उन्हीं की हम खोज कर रहे हैं, आनंद समुद्र की। पर क्यों नहीं इस संसार से राग हटा के क्यों नहीं परमात्मा का भजन करते? श्री तुकाराम जी कहते हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है माया का। यही माया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि आनंद सिंधु भगवान सबके हृदय में है, सब रूपों में विराजमान है। और सही पूछो तो आनंद सिंधु का बच्चा आनंद सिंधु के समीप बिल्कुल है, बस कूदने की जरूरत है। पर वो इधर ना मुड़ करके वो इधर मुड़ा हुआ संसार की तरफ है। जीव ऐसी उल्टी बोली बोलता है कि संतों को उनकी बात सुनकर हंसी आती है। वो उल्टी चाल चलते हैं। भगवान इधर है दाहिने, वो सदैव बाएं चलेंगे, बाएं बात वाम मार्ग में चलेंगे। शास्त्र के विपरीत चलना बाएं मार्ग में चलना है। अरे भाई उल्टा बोलना छोड़ दो, उल्टा चलना छोड़ दो, अभी आनंद में डूब जाओगे। अरे पूछो मत, उल्टा बोलना शुरू करे तो कान में अंगुली देने लग की बात आ जाए। उल्टा चल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, बहुत विचित्र। और इंद्रियां मन इतने दुष्ट हैं कि पूछो मत, जरा सी चूक हो जाए नरक में फेंक दे, नरक में फेंक दे। सही मार्ग में आओ, मैं प्रभु का हूं, मैं मुक्त ही हूं, मुझे मुक्त नहीं होना, मैं महान सुखी हूं। किसी के भी पूछने पर मत कहो मैं दुखी हूं, किसी के पूछने पर मत अपनी समस्याएं बताओ, किसी के पूछने पर मत कहो कि मैं ऐसा हूं। नहीं, जैसा बोलोगे वैसे ही सत्य भाव होता चला जाएगा। दुख है लेकिन नहीं, मैं दुखी नहीं, ये मन बुद्धि इंद्रियों का खेल है, मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूं। निकल जाओगे माया से। सचमुच सचमुच चाबी दाहिने घुमाओगे तो ताला तुम्हारा बंद होता चला जाएगा, बाएं घुमाओगे तो ताला खुल जाएगा। मन के अनुकूल चलोगे तो ताला बंद होता चला जाएगा ब्रह्मानंद का। और मन के प्रतिकूल बाएं घुमा दो अर्थात प्रभु की तरफ, अभी आनंद में डूब। बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुष्ट है मन। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे, खूब जांच के बोल रहे हैं, खूब जांच के बोल रहे हैं। ए भाई, कभी मन को दुलार करने में मत फंसना, नहीं किया कराया सब चौपट कर देगा। हमारे शब्द लिख लो, जो मन को दुलार करने में फंस गए, जो मन कहे वही करो, नष्ट हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाते हैं।
जिधर जा रहे हो वो रास्ता ठीक नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ठग लगे हुए हैं, सब लूट लेंगे, नरकगामी बना देंगे। और यहां आपसे सच्चे हृदय से कहता हूं, वृंदावन में बैठ के कोई किसी का नहीं, सब अपने सुख के लिए प्यार करते हैं। बात बैठा लो दिमाग में, तुम अगर सोचते हो कि किसी को हम प्यार के द्वारा दुलार के द्वारा ठीक कर देंगे, संभाल देंगे, तो वो ठीक होगा कि नहीं, लेकिन तुम खराब हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। ये बात हृदय में बैठा लो। सीधे अपने मन को शासन पे लेकर इंद्रियों को भगवान में लगाकर पावन कर लो तो कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा माया जाल है, फिसलते चले जाओगे। संसार की तरफ पीठ करो और दौड़ पड़ो भगवान की तरफ। राधा 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 राधा, यही दौड़ना है। ना अगल देखो, ना बगल देखो, ना पीछे देखो, सीधे आगे देखो, राधा राधा राधा, दौड़ते चले जाओ। ये संसार का प्रवाह जहां से प्रकट हुआ है उस उद्गम स्थान पे पहुंचना पड़ेगा। उद्गम मूल स्थान कौन है? श्री कृष्ण। ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मस्वत्तम प्रावरभ्यम। सचमुच सचमुच तुम मुक्त हो, तुम सुखी हो। केवल तुम जानबूझकर बड़ अपने आप में बंध गए हो। तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुकाराम जी कहते हैं तुम्हें कोई कठिनाई नहीं भगवत प्राप्ति की। तुम भगवत स्वरूप हो, तुम परमार्थ स्वरूप हो, तुम जीव नहीं हो, तुम अपने संकल्प से बंध गए हो, तुम संकल्प से मुक्त हो जाओगे। मैं बंधा हुआ बहुत नीच हूं, ये वो, रोते रहो, जन्म जन्म रोते रहो, कभी ठीक नहीं होगे। अरे तुम भगवान के स्वरूप हो ऐसा समझकर एक बार हिम्मत कर निकल जाएगा। या कैसे तुम्हें बताएं, बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि में ऐसे अंधेरा फैला करके फंसा ले, उसका नाम माया है। ज्ञानी नाम अपचेतांश देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। कभी भी मन और इंद्रियों के पोषण की वृत्ति साधक न रख ले, नहीं तो बहुत उसे पछताना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं होता जब बुद्धिमान फंसता है। ध्यान रखना, गंवार फंसता है तो उसको उपाय में भगवान दे देते, लेकिन जब बुद्धिमान फंसता है तो उपाय नहीं देते हैं, सारे उपाय हटा लेते। अब देख अपनी बुद्धि का बल। तब जब चिल्ला के रोता है नाथ, तब कहते हैं ये रास्ता है, निकल, अब मेरी बात मान जा। उपासक तभी फंसता है जब हरि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता, नहीं कोई फंसा नहीं सकता। ध्यान रखना, पाप पुण्य, विधि निषेध, बंधन मोक्ष, जन्म मरण, इनके चक्र में यदि पिसना है तो पिसो, जाओ संसार के मार्ग में। नहीं तो भाग भाग भगवान की तरफ भाग। अभी समय है, मृत्यु के पहले पहले परमार्थ की यात्रा पूर्ण कर ले, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जैसे तोता अपने पैरों को ढीला कर दे, छोड़ दे तो उड़ जाए, वो नलिनी में जो फंसा हुआ है। बंदर चने छुहारे का लोभ छोड़ दे तो सुराही से हाथ निकल जाए, ऐसे यदि तू भोगों का लोभ छोड़ दे तो शरीर से मुक्त हो जाए, तोते की तरह तू उड़ जाएगा। अहम और मम ये दो हैं जो तुझे बांधे हुए हैं। देह भाव में पुरुष, मम ये मेरा परिवार, मेरा रुपया पैसा, मेरा सब, यही दो बांधे हुए हैं। तू इस संकल्प को अगर छोड़ पाए, अहम और मम को, तो तू उसी क्षण ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप है। कौन किसको बांधे है? तुकाराम जी कह रहे, कौन किसको छुड़ाता है? अरे सब संकल्प की माया है। तेरा संकल्प तुझे बांधे, एको हम बहुत श्यामा, और तेरा संकल्प ही तुझे मुक्त कर देगा। बहुत श्यामा से एको हम। ये मन जैसा संकल्प करता है वैसा ही वो बन जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग है साधक के लिए। ये मन जैसा संकल्प कर, मैं कामी, उसी समय मन काम हो गया। संकल्प, कल्पना, संसार, वासना, वृत्ति, मन, माया, ये 7 पर्यायवाची शब्द हैं एक माया के। मन, कल्पना, सारा संसार, वासना, वृत्ति, माया, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द है, इसी का नाम माया है। मन में दौड़ रहे हैं, जहां मन जैसे गया, कल्पनाओं में घूम रहे हैं, जिसे कहा जाता है बहुत ज्यादा सोचना, कल्पना करना, ओवर थिंकिंग। संकल्पों में ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लिया है, ऐसा आगे हो जाएगा,
वासना, ये भोगा, ये भोग लूंगा, वृत्ति हर समय रुपया पैसा संसार का चिंतन, मन संकल्प विकल्प करता रहता है। यही मैं मोर तय तोर, यही एक शब्द है बंधन। यही शब्द पर्यायवाची शब्दों में इनको कहा गया, संकल्प, कल्पना, संसार, वासना, वृत्ति, मन, माया, लेकिन ये एक ही है। जीव स्वयं से बंधा है, उसे स्वयं से छूटना होगा, कोई छुटा नहीं सकता। केवल उपदेश दिया जा सकता है, साधन बताया जा सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही होगा। अहमता और ममता ये दो हैं जिनसे तुमने स्वयं को बांध रखा है। इनको स्वयं से तुम्हें काटना होगा, तभी तुम मुक्त होगे। जे भी तुम्हारे संकल्प भस्म हुए, उसी समय तुम ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हो जाओगे। जैसे उज्जवल सोने का मल नष्ट होता है तो दमकने लगता है, ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप आपका प्रकाशित हो जाएगा जिस समय आप भोगों का संकल्प त्याग देंगे। कामना, कल्पना, यही मोक्ष में बाधा पहुंचा रहे हैं। कामना, कल्पना, वासना, मन तुम्हारा, संकल्प। असद्दधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। यदि मेरी बात पर श्रद्धा कर ले तो इसी क्षण मुक्त हो सकता है। वर्ष, 2 वर्ष, महीना, 2 महीना नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, प्रभु के सिवा कोई चिंतन नहीं। अब मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, अपने स्वरूप में स्थित होना। जीव की अगर ऐसी श्रद्धा हो जाए मेरे वचनों पर तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि भगवत स्वरूप है, पर श्रद्धा होती नहीं ऐसी, इसलिए उसे इतना प्रपंच झेलना पड़ता है। अगर संत महापुरुषों, गुरुजनों, शास्त्रों पर श्रद्धा हो जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। लोग स्तुति गान करने लगते हैं तो ये 5 उसे फंसा लेते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। श्री तुकाराम जी कहते हैं कैसे, अब शब्द फंसाते हैं उसे। पहला शब्द है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो शब्द फंसाते हैं। माया के द्वारा भेजे हुए लोग आने लगते हैं, माया के द्वारा। भगवान के द्वारा क्यों नहीं कहते? क्योंकि भगवान के द्वारा प्रेमी भक्तों का मिलन होता है, मायावियों का नहीं। माया के द्वारा भेजे लोग आने लगते हैं और वो स्तुति गान करने लगते हैं। आपका तो अवतार हुआ है मेरे उद्धार के लिए, आप तो साक्षात स्वयंभू भगवान हैं, न जाने क्या क्या, न जाने क्या। तो प्रणाम है उनकी वचन को, उनकी श्रद्धा को, लेकिन तुम क्या हो, ये बात तुम्हें ध्यान नहीं भूलना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। वो भूल जाता है और शब्द का भोग करने लगता है, बड़ाई के शब्द, सम्मान के शब्द, स्तुति के शब्द, संस्कार जो साधना के पढ़ने चाहे थे वो इस संस्कार बदलने लगे। बहुत ही आगे आप सुनिएगा, बिल्कुल छान छान करके परमार्थ को रख दिया है तुकाराम जी ने, होश उड़ा दिया अच्छे अच्छे के। श्री तुकाराम जी कहते सीधे साधे भोले भाले आसपास लोग जमा होने लगे, स्तुति करने लगे, जय हो तुम्हारा तो अवतार हमारे लिए हुआ है। लिखे हैं तुम्हारा तो अवतार हमारे लिए हुआ है, बस आडंबर की चादर ओढ़ना प्रारंभ हो गई। अब जो एकांतिक भजन, अंदर चिंतन, भगवत प्राप्ति, आराधना, वो तो सब गोल। अब शब्द ने मार दिया, शब्द में फंस गए। अब अगर कहीं थोड़ी साधना चलती रही तो चमत्कार प्रकट हो जाते हैं, रिद्धियां, सिद्धियां। ये बहुत अच्छे साधकों में होती, कोई साधारणों में नहीं होती। चमत्कार और भीड़ इकट्ठा। वो चमत्कार से जिस पहाड़ पर चढ़ना चाहता था ब्रह्मबोध, भगवत प्रेम, बदल गया रिद्धियां सिद्धियां। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई ना नहित जात। हमारा अनहित हो जाएगा। अगर रिद्धियां सिद्धियां स्वीकार कर ली तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। विडंबना ये हुई कि जहां से उसको निकलना था वहीं फंस गया और दंभ करने लगा, दंभ शुरू हो गया। अब लोगों से अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए नाटक शुरू हो गया।
एकांत में चाहे 5 मिनट आंख मूंद के ना बैठते हो, लेकिन जब सामने तो फिर आंख मूंद के बैठ, ध्यान। वो ऐसा भागवतिक स्वरूप, ऐसा भागवतिक नाटक दिखाना। शुद्ध अंतःकरण से चला था परमार्थ ब्रह्मबोध प्राप्त करने के लिए, दंभ और पाखंड का प्रवेश हो गया। तुकाराम जी कहते हैं, मैंने कितनों को गहरा करके ऊपर से नीचे गिरते छाचित्त देखा है, इस माया ने गिराया है। हम बात करते हैं उन सावधान साधकों के लिए जो भगवत प्राप्ति के लिए चल रहे हैं, बहुत चलनी लगा करके एकदम, एक भी जैसे दाना दाना एकदम चमकता हुआ, कोई कूड़ा करकट नहीं, ऐसी वस्तु दे रहे हैं श्री तुकाराम जी। हम उन सावधान साधकों के लिए बात कर रहे हैं जो केवल पंडरीनाथ भगवान को प्राप्त करना चाहते, भगवान श्री हरि को प्राप्त करना चाहते हैं। हम उन संसारिकों की बात नहीं कर रहे जो पाखंड और दंभ का नाटक रच कर केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। वो अनेक प्रकार से धोखा दूसरों को नहीं, अपने आप को दे रहे हैं। साधक के लिए सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने वैराग्य में कोई भी रोग ना होने पावे। देह सुख की लालच, इंद्रिय सुख की लालच, मान प्रतिष्ठा की लालच, ये वैराग्य में रोग है। त्याग केला पूज्यते कारणे, सत्संग सोडूनि पूजा घेणे, शिष्य ममता धरो निराहणे, है वैराग्य राजस। पूज्य होने का कभी भावना नहीं पावे, बिल्कुल चलने लगा के बात कर रहे हैं। जो साधु गुरुजनों का संग छोड़कर, सत्संग छोड़कर अपनी पूजा कराने में लग जाते हैं, नाना प्रकार के विधानों से अपने पैर पुजवाना, अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, उनका वैराग्य हवा हो जाता है। विषय भोग इच्छा जिस वैराग्य से निर्मूल होती है उसी को वैराग्य कहते हैं। प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दे उसे वैराग्य कहते हैं। प्रारब्ध से सुख और दुख आता है, ना सुख और ना दुख, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कदम आगे बढ़ाता चला जा रहा है, ना हार की परवाह, ना जीत की, ना लाभ की, ना हान की, ना सुख की, ना दुख की, सत्य मार्ग पर कदम बढ़ाता चला जा रहा है। देखो भाई, साधना का फल है, बहुत सुंदर शब्द है, साधना का फल है भोगों से, संसार से, शरीर संबंधियों से मन का निसंग हो जाना, मन का निसंग हो जाना, ये होता है शुद्ध वैराग्य से। विषय भोग, लोक प्रतिष्ठा, ये दुर्भाग्य से प्राप्त होते हैं। दुर्भाग्य से, जिनका दुर्भाग्य है उनको लोक प्रतिष्ठा, लोक मान्यता, विषय भोग अच्छे लगने लगते हैं। प्राप्त तो दोनों को होता है, घोर वैरागी को भी और विषयी को भी, लेकिन वैरागी को अच्छा नहीं लगता, वो निकल जाता है और विषयी उसी में आसक्त होकर सुख भोगने लगता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों किस प्रकार से साधक को ठगते हैं, श्री तुकाराम जी बड़ी सावधानी से बताते हैं। ये यश गीत गाने वालों से बचना चाहिए, शब्द में फंसाते हैं। अरे बचो भाई बचो, अवतार बचो, अवतार तो अवतार है। छठी के दिन, छठवें दिन, छठी जब होती है, अगर मच्छर बैठ जाए तो उसके हटाने की सामर्थ्य नहीं होती, और जब अवतार हुआ तो 6 कोस में उसका शरीर गिरा था, 6 कोस में। पूतना का, छठी के दिन पूतना ऐसी राक्षसी थी, देवता भी थर्राते थे। इसे अवतार कहते हैं कि छठी के दिन, छठवें दिन 6 कोस शरीर वाली राक्षसी पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। वो स्तन में हलाहल जहर लगा के आई थी, और भगवान ने ऐसा नहीं कि पिया नहीं, डट के पिया। भाव को भाव कैसे ही भोग तो मेरा लगा रही है, पहली गति पूतना को भगवान ने दी। किसी भी भाव से सही,
ये कार्य तो मां करती है ना, दुग्ध पान कराना। तो बाल कृष्ण ने अपने छोटे छोटे चरणों से और कर कमल से स्तन पकड़ के, 6 कोस वाली पूतना प्राण पी लिए, चिल्ला चिल्ला के भागी। वो देवी रूप अंतर ध्यान हो गया जो दिव्य रूप धारण किए हुए थी, राक्षसी रूप में। छोटे से बाल कृष्ण दिखाई दे रहे, पर्वताकार शरीर, पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। छठी के दिन ये है अवतार भाई। अवतार समझना है तो थोड़ा भूल मत कर लेना, किसी के अवतार कहने पे अवतार मत मान लेना। भगवान का सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद अवतार होता है, विगत विकार जान अधिकारी। अगर कोई जहरीला पदार्थ पहुंच जाए अंदर तो मृत्यु हो जाए। काली दह में इतना जहर था कि ऊपर से पक्षी उड़ जाते तो उसकी जो भाप निकलती उसमें मर जाते थे। सखा गैया बछड़ा सब जल पिए और सब मूर्छित हो गए, पधार गए। भगवान ने देखा, ये देखो अवतार। कमर में फेंट कसी और कहा, आज के बाद तू मेरे ब्रजमंडल में तो नहीं रहेगा कालिया। मेरी लीला के पात्रों को तू दुख पहुंचाया, अब मैं तुझे बताऊंगा। अमृत दृष्टि से सब सखाओं को और सब गौ बछड़ों को जीवित किया और खेल खेल में कूद पड़े। और उसको ऐसा अहंकार उसको था कि गरुण से भिड़ गया था, तभी तो भाग के आया था। वो दबने वाला नहीं था, भगवान के वहां गरुण से भिड़ गया था कालिया। तब गरुण जी के पंख की मार से व्याकुल होकर भागकर यहां आया, क्योंकि यहां आ नहीं सकते थे गरुण जी, सांप के वशीभूत थे। कालिया का मान मर्दन किए। कालिया ने कैसे, आप भागवत में पढ़ के देख लो। ये है अवतार, 105 फण से फुसकार मार रहा, भारी जहर की, कोई परिवर्तन। उसकी पकड़ से छूटकर फणों पर चढ़कर ऐसा नृत्य करते हैं कि भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं, तालियां बजा रहे हैं। ऐसा तांडव तो जब हम उन्मत्त होते हैं तब करते हो, आप तो फण पर कर रहे, सर्प के फण पर कर रहे। जय हो जगत गुरु। भगवान उनके समान कोई नहीं, उनसे बढ़कर कौन हो सकता है। एक बकासुर बनकर के बैठा कि श्री कृष्ण को ले जाएं, ऐसे मूंज की तरह चीर के फेंक दिया भगवान ने। बाल गोविंद है। अघासुर ऐसी जीव है, ऐसे पर्वत है, उसकी दाढ़ें ऐसे दिखाई दे जैसे पर्वत के शिखर। जीव ऐसी लग रही भारी गुफा। सब ब्रजवासी सखा घुस गए अंदर खेलने के इरादे। बोले यार कहीं अजगर तो नहीं? बोले होगा भी तो क्या कर लेगा, हमारा कन्हैया है ना। भगवान ने कहा अजगर भी इनको खेलने का स्थान समझ में आ रहा है। अघासुर ने सोचा पूरा परिकर आ गया, बस कृष्ण आ जाए तो हम ले जाएं। भगवान ने कहा जो तुम्हारी इच्छा है कि हम आ जाएं तो आ गए। और गले में जाके अपने शरीर को, अब वो रुंध गया, अब तो उसके प्राण निकल गए। भगवान सखाओं को निकाला। ये भगवान बाबा आज बहुत कचौड़ी पकौड़ी और गुलगुला और पुआ बन रहे हैं। बोले आज देवराज इंद्र की पूजा। बाबा देवराज इंद्र से क्या, गिरिराज महाराज गोवर्धन जी विराजमान, उनकी तलहटी में हम सबका पालन पोषण हो। भगवान ने जैसा कहा वैसा हुआ। देवराज इंद्र ने कहा हमारी यज्ञ नहीं हुई। बोले कभी नहीं होगी, अब श्री कृष्ण ने मना कर दिया, अब तो गिरिराज जी का पूजन होगा। अरे सांबर्त मेघ, अपार वर्षा, जैसे मनो सृष्टि के प्रलय का समय। सुदर्शन चक्र 84 कोस ब्रजमंडल के ऊपर, कोई नहीं जान पा रहा। गिरिराज जी को उठा लेना, आसपास भगवान शेष का ऐसा मंडल की एक बूंद पानी गिरिराज जी की तलहटी में, जो गिरिराज जी उठाने पर जगह बने, वहां अगर पानी भर जाता तो डूब के मर जाते। तो आसपास शेष जी, किसी को पता नहीं, मेड़ शेष जी की, और ऊपर से सुदर्शन चक्र का तेज संपूर्ण जल को भस्म कर रहा है। और भगवान 7 दिन 7 रात 21 किलोमीटर गिरिराज, ये भगवान है। हम कह रहे हैं 5 किलो का बांट, जिनको कहा भगवान का अवतार 5 किलो का बांट, ऐसे 7 दिन 7 रात्रि धारण करके देखो, 5 किलो का केवल 21 किलोमीटर के गिरिराज जी अब हैं। और उस समय तो और विशाल स्वरूप। भगवान सिर्फ भगवान है।
भगवान ही भगवान है। जैसे तरंग है, वायु विकार हटा समुद्र हो गई, इसमें कोई संशय नहीं। पर तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती, समुद्र करोड़ों तरंग प्रकट कर सकती, इतना अंतर है। अंतर होते हुए भी अंतर नहीं है और अंतर ना होते हुए भी अंतर है, ये बात समझ लिया जाए। तो कह रहे हैं शब्द के फांस में माया फांसती है। एक पौंड्रक वासुदेव था, उसके 4 राजा मित्र थे, उन्होंने कहा तुम तो अवतार हो। हाँ, तो बोले वासुदेव के तो 4 भुजाएं हैं जो भगवान को, तुम्हारी तो 2 ही हैं। तो 2 उसने लगवा ली, यंत्र फिट करवा लिया, 4 भुजा हो गई। और गरुण भी बनवा लिया, जैसे वायुयान नहीं होते तो ऐसी सब उस समय भी तकलीकी की कि गरुण भी बनवा लिया, सुदर्शन चक्र भी। और भगवान के पास खबर भिजवा दी। सब वो काशी नरेश सब उससे कहते तुम तो भगवान का अवतार हो, वो तो नकली असली तुम हो। सभा में जाके दूत बोला कि पौंडक वासुदेव का मैं दूत हूं, मेरे महाराज ने सूचना दी। भगवान ने कहा जब छोड़ेंगे तब पता चलेगा कि असली कौन है नकली कौन है, जाओ कह दो जल्दी ही आ रहे हैं मिलने। तो भगवान ने फिर, लेकिन उसको परम पद मिला क्योंकि हर समय चिंतन करता था मैं वासुदेव हूं।